यति रोते रोते ही उसी जमीन पर अपना सिर रखकर भगवान से शिकायत कर रही थी। उसी तरह से जमीन पर ही पड़ी हुई कब आंखें बंद करके वो बेसुध हो गई, उसे पता ही नहीं चला। यति की आंख सुबह के शोर से खुली। वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। यति अचानक से ही घबराकर उठ गई और आसपास देखने लगी। उसने देखा कि उसने अभी तक शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। मैं तो कल जमीन पर ही सोई थी ना। दरवाजा तो मैंने खुद से ही बंद किया था, तो इसे इसे खोला किसने? कि तभी बाहर से किसी नौकर की आवाज आई। आप जाग गई हैं का? जब जाग जाइएगा तब दरवाजे पर रखे हुए कपड़े पहन तैयार हो जाइएगा और नीचे आ जाइएगा। बाबा साहब बुला रहे हैं आपको। यति ने दरवाजे पर देखा तो वहां 2 साधारण सी साड़ियां थीं, कुछ चूड़ियां थीं, गहने थे, साथ ही 2 सूट और दुपट्टे थे। थोड़ी देर बाद यति धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो सीढ़ियों पर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे ठाकुर नारायण सिंह नौकरों को डांट रहे थे। कैसे हुआ ये सब? तुम लोगों को तो गाड़ी के पीछे बांध कर पूरे गांव में दौड़ाऊंगा जो आगे से ऐसा कुछ हुआ। अब जाओ यहाँ से, हमारे सिर पर खड़े ना रहो। बाबा साहेब ने यति को देखते ही उसको अपने पास आने के लिए कहा। ए बहुरिया, देख, एक बात अच्छे से समझ ले। तुम्हारे घर में का होता था, कैसे होता था और काहे होता था, इन सबको यहाँ लेकर ना आना। अगर इस घर को अपना मानेगी तो ये घर भी तुमका अपना मानेगा, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए तो भूल जाना कि तुम पे रहम होगा। यति खामोशी से बाबा साहब को देख रही थी। बाहर पूजा का इंतजाम हो रहा है, थोड़ी देर में सिर ढक के आ जाना। 4 दीवारी माँ जैसे रहना है रह लेना, लेकिन दीवार के बाहर मर्यादा और संस्कार। यति चुपचाप से बाबा साहेब की बात सुनकर वापस जाने लगी। और हाँ, अगली बार से बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना मत भूल जाना। आशीर्वाद? कैसे लूं उस इंसान से आशीर्वाद जिसने अपने बेटे को किसी की इज्जत से खेलना सिखाया हो? थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होते ही बाबा साहब के कहने के हिसाब से उसने अपने सिर को ढक लिया, लेकिन यति जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पंडित जी बैठे हुए थे। पूजा हवन का इंतजाम हुआ था और आसपास सारे ही नौकर खड़े थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द ही मर्द थे। यति ने घूंघट के अंदर से चारों तरफ देखा, वहां एक भी औरत नजर नहीं आई। यति धीमे कदमों से आगे बढ़ी और जाकर पूजा की जगह पर बैठ गई। बड़े मालिक, महल के बाकी लोग पूजा में शामिल नहीं होंगे क्या? नहीं, हमारे सारे ही नालायक बच्चे बाहर गए हैं। कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, लेकिन महल के सारे ही लोग मौजूद हैं। ये जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं सब हमारा परिवार ही हैं। हाँ मालिक, ये बात तो पूरा गांव जानता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि सबको ही आप अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दुल्हन के साथ अकेले पूजा नहीं हो सकती है। इसके लिए दुल्हन के पति का यहाँ होना भी तो जरूरी है। आ जाएगा वो भी, तब तक आप शुद्धि कर दीजिए बहुरिया की। इस पर पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। पंडित जी ने कुछ मंत्रों के साथ यति के हाथ पर कुछ फूल रखे और अक्षत रखते हुए उस पर जल डाला और फिर कहने लगे, दुल्हन, अब से आपका जीवन इसी घर से बंध गया है, अर्थात आपकी शुद्धि हो गई है। ई नारायण महल का एक रिवाज है कि नए सदस्य का अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यही घर का होना पड़ता है। अब से आप इस महल की हुई। यति सब कुछ खामोशी से सुन रही थी और बताए जाने पर सारी ही विधियां पूरी कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि यति के होश उड़ गए। पूजा महल के बाहर बने एक आंगन में हो रही थी। सभी लोग वहीं मौजूद थे कि तभी खून से लथपथ एक आदमी सभी के सामने गिरा। वो दर्द से कराह रहा था। जैसे ही यति ने उसे देखा, यति डर के कारण चीख पड़ी और पूजा से उठकर पीछे की तरफ भागी। यति जैसे ही भागी, बाबा साहेब ने यति का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बेहद प्यार से बोले, अरे बहुरिया, ना ना ना, इतना डर काहे रही हो? ये सब तो यहाँ तुमको रोज देखने को मिलेगा। यति ने डर से हाँफते हुए
उस सामने पड़े आदमी की तरफ उंगली उठाते हुए बाबा साहब से कहने लगी, ये आदमी। अरे मेरी बिटिया, कहाँ ये आदमी को देख रही हो? तुमको तो सामने देखना चाहिए कि ई का लाया कौन है। यति ने कांपते हुए जब धीरे से नजर घुमाकर देखा तो पाया कि उस आदमी को सबके सामने पटकने वाला भैरव ही था। भैरव के कुर्ते पर खून ही खून लगा हुआ था और उसके हाथ भी खून में सने हुए थे। यति ने भैरव को इतनी भयानक हालत में देखते हुए खुद का हाथ बाबा साहब के हाथ से खींचकर छुड़ाने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे नहीं रहना इस जगह पर। तुम सब जंगली हो, किसी का भी खून कर देते हो। मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। देख बहुरिया, मर्जी से रहे या जबरदस्ती, लेकिन अब तो तुमको यहीं रहना है, इसी महल के अंदर, इसी परिवार के नीचे, अपने पति के साथ। यति को प्यार से समझाते हुए ही बाबा साहब ने अचानक से ही यति पर गरजते हुए कहा, अब जाकर बैठो पूजा में, अभी इसी वक्त, और आज के बाद यही नारायण महल के अंदर बसेगी तुम्हारी दुनिया। ध्यान से देख लो यहाँ के एक एक आदमी का चेहरा बहुरिया। अब से यहाँ खड़ा सब लोग है तुम्हारा परिवार। बाबा साहब के गरजते ही यति जल्दी से जाकर पंडित जी के पास बैठ गई और रोते हुए सहमी सी आंखों से भैरव की तरफ देखने लगी। मालिक, मुहूर्त निकले इससे पहले दुल्हन के पति को तो बुलाइए। मुहूर्त वही है जिसपे हम काम करने को बोले, तो विधि से पहले कुछ कर्म कर लिए जाएं, फिर करते हैं पूजा। बाबा साहेब ने भैरव की तरफ इशारा किया और भैरव इशारा पाते ही उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी बाबा साहेब से अपनी जान की भीख मांग रहा था। हमको जाने दो, गलती हो गई हमसे कि आपकी बात नहीं मानी मालिक। गलती हो गई, पाप हो गया था हमसे मालिक, जाने दो मुझे। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस आदमी ने सामने बैठी यति से गिड़गिड़ाते हुए कहा, इनसे बोलो ना कि मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा मेरे बाद। वो आदमी यति से मदद मांगते हुए उसकी तरफ जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा था और यति अपने हाथ पैर समेटे हुए उस आदमी को घूरे जा रही थी। तभी भैरव आगे बढ़ा और उसने उस आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका सिर ऊपर की ओर खींचा और गर्दन मरोड़ दी। उस आदमी की सांसें अचानक से थम गईं। उसकी लाश यति के ठीक सामने पड़ी हुई थी। अब यति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि कचरे का करना का है। नौकर भाग कर गए और उस लाश को उठाकर वहां से ले गए और तुरंत ही कुछ और नौकरों ने पानी डालते हुए वहां साफ सफाई शुरू कर दी और खून के दाग मिटा दिए। ए भैरव, चल अब 5 मिनट में आ जा पूजा के लिए, संत महात्माओं को रुका के नहीं रखते हैं। भैरव ने बात सुनते ही अपने कुर्ते को निकाल दिया और पास रखे पानी के मटके को उठाकर खुद पर डाल लिया और एक नौकर के कंधे से एक गमछे से खुद को ढकते हुए आकर यति के पास बैठ गया। भैरव के यति के पास बैठते ही पंडित जी चौंक गए और हैरानी से बाबा साहब की तरफ देखने लगे। अरे पंडित जी, चौंकिए नहीं, भैरव ने ही दुल्हन से ब्याह किया है, ई ही है ई का दुल्हा। चलो, ईश्वर की कृपा है कि भैरव ने अपना फैसला तो बदला। अब जाकर मालिक, आपके महल में लक्ष्मी मैया का प्रवेश हुआ है। चलिए, कोई तो औरत आई इस नारायण महल में। यति ने हैरानी से पंडित जी को देखा क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू की और विधियां पूरी करवाने लगे। अब दुल्हन अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखें और दोनों ही ईश्वर की चरणों में आखिरी आहुति साथ दें। यति डर से बुरी तरह से कांप रही थी। उसने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और भैरव के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। इस पर भैरव ने धीरे से यति के हाथ को नीचे से ही अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने हाथ को कांपने से रोकने लगा। यति भैरव के हाथ में अपने हाथ को जकड़ा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर गई। उसके दिमाग में अभी भी इस आदमी की मौत घूम रही थी। पूजा जल्दी ही समाप्त हो गई। यति वहां से उठी और वापस महल के अंदर जाने लगी, लेकिन भैरव जोर से चिल्लाया, रुको! पीछे से भैरव ने गुस्से में चिल्लाया, रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ। यति भैरव की आवाज से डर गई। इस पर भैरव धीमे कदमों से यति की तरफ बढ़ा
और उसने यति का हाथ पकड़ लिया। समझ नहीं आता, आजकल हवेलियों में संस्कार सिखाए जाते भी हैं या नहीं। इतना कहकर भैरव ने यति के सिर को पीछे की तरफ से पकड़ा और फिर उसके सिर को बाबा साहब के पैरों के पास झुकाते हुए उसे पैर छूने का इशारा किया। यति को मजबूरी में बाबा साहब का आशीर्वाद लेना पड़ा। ईश्वर करे कि तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे, एक दूसरे की परछाई बनकर जीना अब तुम दोनों। इस पर यति ने जल्दी से अपने हाथों को भैरव के हाथ से अलग करते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। बाबा साहब जानते थे कि यति सामने हुई हत्या देखकर डरी हुई थी। अरे ए लड़के, बहुरिया अभी नई है, अपने महल में उसे कहाँ ये सब का आदत होगा। धीरे धीरे इसे भी खून के धब्बे सुंदर लगने लगेंगे। हम सब की तरह हमारे रंग ढंग में ढलने में ई का थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। और बहुरिया तुम परेशान ना हो, जाकर आराम कर लो। बाबा साहेब की बात सुनने के बाद यति वहां से एक बार फिर से महल के अंदर जाने लगी। रुक जाओ, वहाँ कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही थी। क्यों, क्या हो? अब तो आशीर्वाद भी ले लिया। जहाँ कल गई थी वो बाबा साहब के एहसानों की वजह से गई थी। मैं वहाँ नहीं रहता, बाकी तुम देख लो कि तुम्हें कहाँ रहना है। और बाबा, मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताइएगा। यति ने देखा कि भैरव वहां से महल के अंदर जाने की बजाय हाथ से बनाई गई एक मिट्टी की झोपड़ी में जाने लगा, जो कि महल के अंदर बगीचे के पास बनी हुई थी। वो झोपड़ी दिखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे वहां कोई बगीचे का माली रहता हो। झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनाई गई थी और बाहर पानी पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए एक मटकी रखी गई थी। भैरव ने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। एक के बाद एक यति के सामने अजीबो गरीब चीजें हो रही थी। बहुरिया, तुम्हारा पति महल में नहीं रहता, वो उस झोपड़ी में रहता है। लागत है कि तुमको भी वहीं रहना पड़ेगा। वैसे जितने दिन चाहो महल में रह सकती हो, कोई तकलीफ नहीं हमें। महल तो महल के परिवार के लिए खुला ही रहता है। इतना कहकर बाबा साहेब अपने सभी नौकरों के साथ महल के अंदर चले गए, लेकिन वहीं पास में एक नौकर खड़ा हुआ था। दुल्हन, अभी आप नहीं हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। आखिर आप इस महल में आने वाली पहली औरत हैं, यानी कि पहली दुल्हन। यहाँ कोई औरत क्यों नहीं है? सब जगह मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे हैं। ये पहली औरत है का क्या मतलब है? मतलब काफी सालों के बाद में इस महल में पहली बार कोई औरत ब्याह के आई है, वरना तो ठाकुर परिवार में अभी कोई शादीशुदा नहीं है। ठाकुराइन मालकिन जब से गई हैं, तब से तो इस घर के मर्दों ने शादी नहीं की। लेकिन ये भैरव झोपड़ी में क्यों रहता है? दुल्हन, भैरव के बारे में हम सब ज्यादा बात नहीं करते। बस इतना जान लो कि बाबा साहेब का दाहिना हाथ है भैरव। बाबा साहेब ने बचपन से ही उसे खून खराबे के बीच बड़ा किया है। तो अब भैरव आपके पति हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लेना सब कुछ। इतना कहते हुए वो नौकर वहां से चला गया। इस पर यति अभी भी वहीं खड़ी थी। वो एक बार महल के अंदर देखती तो दूसरी तरफ उस झोपड़ी को देखती। यति ने मन ही मन सोचा, मुझे तो लगता था कि ये भैरव बाबा साहेब का बेटा है, लेकिन शायद ये उनका बेटा नहीं। इन्हीं बाकी लोगों की तरह नौकर है बस। अब इस झोपड़ी में कैसे रहूंगी मैं, वो भी उस जानवर के साथ। जानू, यही होता है शायद। यति अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीमे कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। भैरव ने जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर लगाकर पास में एक चूल्हे पर कुछ लकड़ियां रखकर मिट्टी के बर्तन को रखा हुआ था, जिसमें शायद कुछ पक रहा था। भैरव पास में ही बने एक छोटे से मंदिर जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, वो उसके सामने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। भगवान के सामने ध्यान लगा रहा है, जैसे ये बहुत बड़ा संत महात्मा हो। इसके जैसा दोगला इंसान और कहाँ होगा। यति धीरे से आगे बढ़ी। उसने देखा कि जमीन पर जो बिस्तर लगा था वो सिर्फ एक इंसान के लेटने के लिए ही था। पास ही एक टेबल पर कपड़े रखने की व्यवस्था थी, लेकिन वो कपड़े सिर्फ भैरव के थे। यति ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उसके पांव में बंधी पायल के घुंघरू से उस खामोश झोपड़ी में एक शोर सा होने लगा।
यति का इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया, लेकिन भैरव जो कि ध्यान में बैठा हुआ था, यति की पायलों की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। यति झोपड़ी को बेहद ध्यान से देख रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भैरव ध्यान में बैठा हुआ था। यति के पैरों में बंधी पायल की आवाज के शोर से भैरव का ध्यान टूट गया। तुम बिना मेरी इजाजत के अंदर कैसे गई? अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो जाकर। ये मेरा घर है और यहाँ तुम नहीं रह सकते। भैरव ने यति को खामोश देखा तो गुस्से में और बड़बड़ाने लगा। तुम अक्ल से पैदल हो क्या? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जहाँ मन चाहे वहाँ जाओ, पर इस जगह नहीं रह सकती तुम। ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ। मुझे दूसरे लोग मेरे घर के अंदर पसंद नहीं। यति ने भैरव की बात को सुनते हुए अपनी नजरें फेर ली और फिर पास ही पड़े एक घास फूस के बने मूंजे यानी स्टूल पर चुपचाप बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से। बाबा साहब ने बोला था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। भैरव कुछ देर खामोशी से यति को देखता रहा। क्यों? बाबा साहब ने बोला तो उनके पास रहो जाकर ना, मेरे पास क्यों? या फिर तुम्हें मेरी बीवी बनने का मन करने लगा है अब? बीवी के नाम से यति ने अचानक से ही चौंकते हुए भैरव को जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं बनना। वो बाबा साहब ने बोला कि मुझे यही रहना है, और वैसे भी उन्होंने कहा ये मेरा घर है। मतलब मैं और कहाँ जाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं। मेरे घर से बाहर निकलो बस। यति धीरे से खड़ी हुई और फिर झोपड़ी से जाने के लिए वहां से चल दी, लेकिन इससे पहले कि यति झोपड़ी से बाहर जाती, वो अचानक ही रुक गई। नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। करना तो बहुत कुछ बाकी है अभी। अब जब सामने से कह रही हो तो कर ही लेते हैं फिर। ऐसा कहते हुए भैरव ने यति की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, यति डर गई और वो जल्दी से भागकर झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंची और चिल्लाने लगी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। हाँ, तो पहले अपने अधूरे कामों को पूरा कर लेते हैं ना। लगता है कि तुम सच में अपना पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हो। वैसे भी कल रात जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे भी काफी बेचैनी हो रही थी। कल रात की बात सुनकर यति अचानक ही सहम गई, क्योंकि कल रात भैरव के जाते ही उसने कमरे को बंद कर दिया। इस पर यति डरी हुई नजरों से भैरव को देखने लगी। भैरव धीमे कदमों से यति की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि भैरव उस तक पहुंच पाता, वो इतना ज्यादा सहम गई कि वो खुद ही झोपड़ी से बाहर भाग चली और फिर बाहर रखे हुए पानी की मटकी के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर तमाशा मत करो, चुपचाप अंदर आओ। इस पर यति ने सिर हिलाते हुए अंदर आने से मना कर दिया। अच्छा, और कब तक बचने का इरादा है तुम्हारा? आज, कल, 2-4 दिन या फिर महीना भर? क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, तो कब तक बचोगी? भैरव धीमे कदमों से आगे बढ़ा। वो जितने कदम यति की तरफ बढ़ाता, यति उतने ही कदम पीछे की तरफ ले लेती। लेकिन अचानक यति का पैर पीछे की तरफ बढ़ते हुए मुड़ गया और यति पीछे बगीचे की तरफ जमीन पर जोरों से गिर पड़ी। यति जमीन पर गिरते ही जोर से करहाते हुए रोने लगी। अचानक से गिरने पर उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके सिर में चोट अभी भी ताजी थी। यति उस मिट्टी के कीचड़ से खुद को संभालते हुए धीरे से उठकर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने कपड़ों और अपने हाथों को देखा। वो मिट्टी में बुरी तरह गंदे हो चुके थे। यति ने सिसकते हुए धीरे से भैरव की तरफ देखा। भैरव झोपड़ी के दरवाजे का सहारा लेकर उसे देख रहा था। तो अब क्या करने का इरादा है? देखो ना, तुम अपनी सोच की तरह बेहद गंदी नजर आ रही हो। कम से कम मेरे हाथ और कपड़े मिट्टी से गंदे हुए हैं, तुम्हारी तरह किसी के खून से नहीं। यति के मुंह से ये बात सुनते ही भैरव अचानक से खामोश हो गया और यति को गुस्से में ही देखते हुए कहने लगा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो बेवकूफ लड़की। इतना कहते हुए भैरव ने वापस झोपड़ी के अंदर जाते हुए दरवाजे को बंद कर लिया। यति गंदी हालत में वहीं झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वो ना तो महल के अंदर जा सकती थी और ना ही अब झोपड़ी के अंदर जा सकती थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी।
यति वहीं झोपड़ी के बाहर उसी मिट्टी में सनी हुई चुपचाप से खड़ी हुई थी। दोपहर भी पूरे जोर पर थी और यति के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। यति बहुत देर से खड़ी रहकर थक गई थी। इस पर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए सामने पानी की मटकी की तरफ देखा। भूख और प्यास से यति का गला सूख रहा था और सिरदर्द के कारण यति से ठीक तरह से सांस भी नहीं ली जा रही थी, क्योंकि धूप ने और उसके सिर के दर्द ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। यति की जान में जान आई जब उसने उस पानी की मटकी में थोड़ा सा पानी अभी भी भरा पाया। हालांकि मटकी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अभी भी उसमें आधे से 1 गिलास तक पानी था। यति ने अपने गंदे हाथों से पानी की मटकी उठाई। पानी की मटकी भारी थी। वो प्यास के कारण बेचैन हो रही थी। इस पर उसने जैसे ही मटकी को उठाया, मटकी हाथ से फिसलते हुए नीचे जा गिरी। पानी की मटकी फूटने की आवाज से भैरव ने हैरानी के साथ झोपड़ी का दरवाजा खोला और क्या हुआ था ये देखने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किया तुमने? मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने की कोशिश कर रही थी, फिर ये नीचे गिरकर। गुस्से में ही तमतमाते हुए भैरव यति के पास आया और फिर उसे घसीटता हुआ झोपड़ी के अंदर ले जाने लगा। भैरव ने यति को अंदर जमीन की तरफ पटक दिया। यति बेहद डर गई थी और खुद को संभालते हुए पीछे बढ़ने लगी। तुम जानवर हो क्या? समझ नहीं आता। बोल तो रही हो कि मुझे प्यास लगी थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। यति की हालत बेहद गंदी सी थी और उसके हाथ और कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने मुंह को भी गंदा कर लिया था। इस पर भैरव ने यति को जमीन से उठाया और उसका हाथ घसीटते हुए उसे पास में ही रखे नहाने के पानी की जगह तक ले गया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। साफ करो खुद को। भैरव के चिल्लाने पर यति रोते हुए ही चुपचाप से पानी की बाल्टियों के बीच जाकर बैठ गई। सारा पानी खर्च मत करना, अब खुद को साफ करो। भैरव ने पास ही रखे अपने कपड़े उठाए और यति के ऊपर फेंकते हुए कहने लगा, इसे पहन लेना, और हाँ, अगर अब रोने की जरा सी भी आवाज आई ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। इतना कहते हुए भैरव गुस्से में ही झोपड़ी के बाहर चला गया और जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। यति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगी, मुझे नहीं रहना इन जानवरों के बीच, मुझे जाना है यहाँ से। उसने नहाने के बाद भैरव के कपड़ों को पहना, जिसमें से भैरव का कुर्ता यति के शरीर पर बेहद बड़ा नजर आ रहा था। यति सिर्फ कुर्ते से ही पूरी तरह ढक गई थी। आमतौर पर भैरव जीन्स पर कुर्ता पहना करता था। यति ने देखा कि उसके पैर अभी भी खुले हैं। इस पर वो सुई धागे की तलाश करते हुए इधर उधर देखने लगी। यति को एक छोटे से डब्बे में सुई धागा मिलते ही उसने कुर्ते को दोनों तरफ से सिल दिया। अब भैरव का कुर्ता कहीं से भी खुला नहीं था कि तभी भैरव ने दरवाजे को अचानक ही खोल दिया। ये पानी लो पीने के लिए, और मेरा पीछा छोड़ो। भैरव यति के लिए पानी लेकर आया था, क्योंकि यति बहुत प्यासी थी। यति ने पानी देखते ही बिना कुछ सोचे ही जाकर भैरव के हाथ से पानी छीना और उसे पीने लगी। यति पानी पीते पीते खुद पर पानी गिरा रही थी, जिससे वो भीग गई थी और पानी पिए ही जा रही थी। भैरव खामोशी से उसे देख रहा था। इस पर यति ने मटकी से अपने मुंह को हटाते हुए राहत की सांस ली और हांफते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर भैरव ने यति के हाथों से वो मटकी ले ली। यति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और भैरव की तरफ देखने लगी। प्यास बुझी ना तुम्हारी? इस पर भैरव ने पास में ही मटकी को रखते हुए वापस यति की ओर देखा और फिर उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। और मेरी प्यास, उसका क्या? मेरी प्यास का इलाज पानी नहीं है, बल्कि कुछ और है। यति ने आंखें फैलाते हुए भैरव को देखा। मतलब? भैरव ने अपने कदम धीरे से यति की तरफ बढ़ाए। प्यास, मेरी प्यास। अब इस घर में रहने के लिए कुछ तो कीमत चुकाओगी, है ना? मैं तुम्हारे इस घर के सारे काम कर दूंगी, साफ सफाई वगैरह। उसके लिए नौकर चाकर हैं। वैसे तो तुम्हें काम करने की क्या ही जरूरत? मैं खाना बना दूंगी। मैं खुद ही बना लूंगा। तुम्हें खाना बनाने की क्या ही जरूरत? यति ने पीछे बढ़ते हुए ही जवाब दिया। यति पीछे की तरफ बढ़ी जा रही थी। इस पर उसका पैर पीछे जमीन पर पड़े बिस्तर से टकरा गया। यति अचानक ही बिस्तर पर बैठ गई।
नीचे बिस्तर देखकर यति घबरा गई, क्योंकि आगे भैरव उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। अब वो उसी के बिस्तर पर बैठी हुई थी। इस पर भैरव ने भी उसी के पास बैठते हुए यति का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया और धीरे से उसके करीब जाने लगा। अब क्या क्या करोगी? कुछ तो तुम्हारे पास होगा ना देने के लिए। भैरव के ऐसा कहने पर यति की धड़कन इतनी तेजी से शोर मचाने लगी थी कि यति को अपनी ही धड़कनों के शोर में भैरव की बात कम सी सुनाई दे रही थी। यति ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए भैरव के सीने पर रखा और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहा, क्योंकि भैरव उसके बेहद करीब बैठा हुआ था, जिससे यति की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसके धक्का देने पर भैरव ने यति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींचते हुए उससे कहने लगा, तुम मुझे अब। इससे पहले कि भैरव अपनी बात पूरी कर पाता, यति ने अपनी आंखों को जोर से मीचते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया और चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम पहले ही मुझे बर्बाद कर चुके हो, हाथ जोड़ती हूँ, अब मरने के लिए मजबूर मत करो प्लीज। मेरे हाथ में तुम्हारी जिंदगी है तो जो चाहे कर सकता हूँ। मैं जो बोलूंगा करना होगा तुम्हें, समझे तुम? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, सुना तुमने? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। यति अपनी आंखें और भी ज्यादा मीचते जा रही थी। यति की घबराहट अब 7वें आसमान पर थी, लेकिन भैरव ने यति के गालों को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहा, इतना समझ लो लड़की कि मेरे रास्ते में कभी मत आना। जो कहोगे वो करूंगी, बस मुझसे दूर रहो। तो ठीक है, आज से मेरा कहा हुआ हर एक शब्द तुम्हारे लिए हुक्म होगा। बदले में तुम जैसा चाहोगी वो होगा। तुम्हें नहीं लगाऊंगा हाथ में। यति भैरव को हैरानी से देख रही थी। भैरव ने अपनी बात को और भी ज्यादा साफ तरीके से कहते हुए बोला, तुम्हें जिस बात का डर है मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। बदले में तुम कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ बातों को गांठ बांध कर रख लो तुम। हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तुम मेरे कामों में दखल नहीं दोगी। सिर्फ मेरे कामों में ही नहीं, बल्कि महल के लोगों से दूर रहोगी और वहां के कामों में भी दखल नहीं दोगी। कभी भी मुझसे पलटकर सवाल नहीं पूछोगी। मेरी कही हुई हर बात तुम्हारे लिए हुक्म होगी, जिसे तुम पूरा करोगी ही करोगी। और अब आखिरी बार,